हेलो स्टूडेंट, आगे दिया है नेचुरल वेगेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। सम स्कूल चिल्ड्रेन वेयर विजिटिंग एन exhibitions on handicrafts. The articles in the exhibitions were collected from different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This a beautiful handbag. Yes, it is made from jute." दिया गया स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थीं। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, "यह एक सुंदर हैंडबैग है।" अध्यापिका ने कहा, "हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस से बनी हैं।" भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसे रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। अब आगे दिया गया है नेचुरल वेगेशंस वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट we call biosphere. In biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other of survival. प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में क्या होता है? सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम परितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, इत्यादि होते हैं। वनस्पति हमारे ऐसे होते हैं। आगे दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेगेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेगेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेगेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। द ग्रोथ ऑफ वेगेशन डिपेंड प्राइमरली टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द मेजर वेगेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, स्कर्प एंड टुंड्रा. In areas of heavy rainfall, huge trees may thrive. The forests are thus associated with areas having abundant water supply, as the amount of moisture decreases the size of tree, their density reduce. दिया गया है वनस्पति की मुख्य विधि वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता के रूप में होती है। दिया गया है आगे क्या दिया गया है? मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकार को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। दिया गया है भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे उनकी सघनता कम हो जाती है और सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष घास उगते हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। पिछले 2 शताब्दियों से विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से
समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। आगे दिया गया है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेगेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दिया गया है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन cause the loss of natural habitat for the plants and animals। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव प्राकृतिक कार्य हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। जैसे हमारे मानव क्या हैं, इन सब के कारक बन चुके हैं। जो ये सब वनोन्मूलन, मृदा अपरदन ये सब हो रहा है, ये सब मानव के कारण होता है, प्राकृतिक कारक हैं। आगे दिया गया है जैसे पशुओं के खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, इन लोगों का लुप्त हो रहा है, इन लोगों का अंत हो रहा है। आगे दिया गया नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ sanctuaries, biosphere reserve and made to protect our natural vegetation and wildlife conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from development। दिया गया है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलित बना रहता है। अगर इनको नष्ट न किया जाए, इनको हानि न पहुंचाया जाए तो हमारा जो है वो पर्यावरण क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अगर हम लोग इन सब का हनन न करें तो ये हमारे पर्यावरण और हमारे जीव जंतु क्या हो, एकदम संतुलित बने रहें और हमारे पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा।